नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बोलने वाले तोता की वाक्या सुनाएंगे, जिसको सुनने के बाद आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, जिसको सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, बिना देर की कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि गाँव में एक आदमी रहता था, उसके पास एक बोलने वाला तोता था। वह तोता जो है इंसानों से ऐसे बोलता था, इंसानों जैसे बातें करता था। जिस व्यक्ति के पास वह तोता था, वह व्यक्ति उस तोते से बहुत ही प्रेम करता था। उस तोते का बहुत वह सेवा सत्कार करता था, समय समय पर उसे भोजन पानी फल फ्रूट खरीद करके ला कर दिया करता था, उससे बातें भी किया करता था। लेकिन कुछ समय बाद उस आदमी के कहीं पर नौकरी लग जाती है, किसी कंपनी में उसका काम लग जाता है जिसके पास वह तोता था। और जब उसकी नौकरी लग जाती थी तो भी वह तोते का बहुत ख्याल रखता था, अच्छे से खातिरदारी करता था। नौकरी जाने से पहले उस तोते के लिए अच्छे से भोजन पानी फल फ्रूट उसके पास रख कर ही जाता था, और आता था तो तुरंत उसका ख्याल रखता था। यानी कि वह बोलने वाला तोता बहुत गजब का था। वह अपने मालिक से बातें भी करता था और उनकी खातिरदारी भी करता था। एक समय ऐसा आया कि वह आदमी ने शादी कर लिया। अब शादी के बाद उस घर में दो लोग हो गए, एक तो वह तोता और एक उसकी पत्नी। वह इंसान दोनों लोगों से बेपनाह मोहब्बत करता था। उस तोते को भी बचपन से ही पाला था। उस तोता जब छोटा था तभी से उसको पाला था, उससे बहुत मोहब्बत करता, बहुत प्यार करता था। उस तोते का बहुत ख्याल रखता था और वह अपनी बीबी से भी बहुत प्यार करता था। अब जब उसकी शादी हो जाती है तो वह तोता सोचता है कि यह मेरे मालिक की पत्नी यानी यह मेरी मालकिन है। उसकी स्त्री भी उस तोते से प्रेम करने लगती है। अब दोनों लोग पति पत्नी मिल करके उस तोते का बहुत अच्छे से देख रेख कर रहे थे, उस तोते का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। इधर जब तोते का मालिक ऑफिस चला जाता काम करने, तो उसके बाद तोते की खातिरदारी जो है उस आदमी की पत्नी बहुत अच्छे से गैर मौजूदगी में भी वह तोते की बहुत खातिरदारी करते थे। समय पर उसका भोजन, समय पर पानी, समय पर फल फ्रूट, हर चीज़ जो है उसका खातिरदारी किया करते थे। यह सब व्यवहार देखकर तोता भी अपने मालकिन से बहुत ही खुश रहता था, क्योंकि उस मालिक के जितना यह मालकिन भी उसे बहुत खातिरदारी किया करते थे। इस तरीके से तोता, मालिक, मालकिन सभी का जो हालचाल बहुत ठीक चलता था। लेकिन एक दिन की बात हुई, जब उस तोते का मालिक ऑफिस चला जाता था, उस शाम को ही आता था। तो जब मालिक ऑफिस चले गए तो अचानक एक दिन उस घर पे एक अजनबी आते हैं। वह अजनबी जब आता है तो घर में जाता है, मालकिन के साथ कुछ बातचीत करता है, हंसी मजाक करता है, घर के अंदर प्रवेश करता है। यह सब नज़ारा वह तोता देखता है। अब तोता समझ नहीं पाता कि आखिर वह अजनबी आया और मालकिन के साथ ऐसी कौन सी हरकतें कर रहा है जो घर के अंदर गया और हंसी मजाक सब लोग कर रहे हैं। फिर से वह मालिक जब दूसरे दिन नौकरी ऑफिस पे चला जाता था, फिर वह अजनबी आदमी फिर वही कार फिर वही समय पर आता था और मालकिन के साथ हंसी मजाक ठिठोली करता था और कमरे में अंदर मालकिन को लेकर के जाता था। उसके बाद तोते को यकीन हो जाता है कि मेरी जो मालकिन है मेरे मालिक के साथ कुछ अजीब हरकत कर रही, कुछ धोखा दे रही है। हो सके तो मेरे मालिक के साथ धोखा कर रही है, यह किसी और के साथ मुंह काला कर रहे, गुलछर्रे उड़ा रहे और मेरे मालिक को पता भी नहीं चल रहा है। तोता के मन में कभी कभी विचार आता था कि मैं मालिक को सारी बातें बता दूं, लेकिन तोता के मन में ये भी होता था कि मेरे मालिक बिना वजह परेशान हो सके कि मेरे मालिक कुछ चिंतन करने लगे, कुछ परेशानी में पड़ जाए। इस वजह से तोता अपने मालिक से नहीं बताता था। लेकिन एक दिन वह अजनबी आदमी उसके घर पे आता है और बंद कमरे में उस मालकिन के साथ बहुत देरी तक रहता है। जो कुछ भी किया लेकिन बहुत देरी तक रहता। उसके बाद जब वह अजनबी आदमी रूम से बाहर निकल कर के आता है, यह तोता पूछता, आखिर तुम कौन हो? जब मेरे मालिक घर से बाहर चले जाते तुम रोज आते हो, आखिरकार तुम कौन हो जो मेरे मालिक के घर रोज आते हो और तुम मेरे मालकिन के साथ घर के अंदर जाते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो। तब तक मालकिन बोल देती है कि यह मेरा भाई है। अब तोता मन ही मन सोचने लगा कि अगर यह भाई होता तो इस तरीके से हरकत नहीं करता, इसलिए अवश्य ही मेरी मालकिन जो है झूठ बोल रही है। लेकिन जब से वह तोता पूछ लेता कि आखिरकार यह कौन है, तो उस अजनबी जो रोज उस
तोते के घर में आता था, उस अजनबी के मन में डर पैदा हो जाता कि आखिरकार यह तोता किसी न किसी दिन अपने मालिक से बता देगा, जिसकी वजह से हम लोगों की पोल खुल जाएगी। कुछ दिन तो डर के मारे वह अजनबी घर में नहीं आता, सब कुछ ठीक ठाक जाता, लेकिन कुछ दिन बाद वह अजनबी फिर से घर में आना शुरू कर देता है। वह आ करके फिर से वही कार्य, वही गुलछरे उड़ाया करता था। तोता दरवाजे पर बैठ करके बोलता रहता था, लेकिन उन दोनों को तोते की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। और जब से वह अजनबी घर में आना शुरू कर देता है, तब से उस मालकिन का जो है उस तोते पर से ध्यान हट जाता है कि तोता ने खाया पिया कि नहीं खाया। उस तोते का थोड़ा भी ख्याल नहीं करती उस अजनबी की वजह से। अब तो वह मालकिन तोते से बातचीत भी नहीं करते थे। वह कब खाया, कब पिया, कब सोया, उससे किसी प्रकार का मतलब नहीं रखते थे। उस तोते से बातचीत भी करना बंद कर देते। वह बेचारा तोता अब मालिक के चले जाने के बाद बहुत उदास रहता था। वो मालिक के आने के बाद सोचता था कि मैं बता दूं, लेकिन जब मालिक आता था तो वो मालिक की खुशी के आगे वो भूल जाता था, क्योंकि मालिक उसका बहुत ख्याल रखता था। इस वजह से वह अपने पिछले समय को भूल जाता था। लेकिन जब मालिक चला जाता था तो फिर से वही ड्रामा, वही कार्य शुरू हो जाता था। वह अजनबी आता था, उसके आगे से मालकिन उस तोते का ख्याल नहीं रखते थे। तोता मन ही मन उदास रहता है, सोचता कि आखिरकार मैं बताऊँ तो बताऊँ कैसे। लेकिन कुछ दिन के बाद जब अजनबी घर के अंदर आता है, जब अजनबी घर से निकल रहा होता है, घर के अंदर आने के बाद तो वह तोता पूछ बैठता कि आखिर तू कौन है, तू नित्यदिन इस मालिक के घर में क्यों आता है, आखिर तेरा यहाँ पर क्या कार्य है, तू क्यों आता है। इतना पूछने के बाद मालकिन बोल बैठती है कि तू हम लोगों की पोल खोलेगा, तो अपने मालिक से हम लोग की पोल खोलेगा, आज तेरा अंतिम दिन है। वह मालकिन उस अजनबी आदमी से कहती है कि इसको तू अपने बैग में रख और ले जा दूर कहीं जंगल में, इसको मार देना। वह अजनबी आदमी जो है ठीक ऐसा ही किया जैसा उस औरत ने कहा। उसने एक बैग लेकर आया और पिंजड़े का मुंह खोला, उस तोते को बैग में डाल दिया। बैग में डालकर वह अजनबी आदमी से दूर एक जंगल में उस तोते को लेकर के गया। वह जंगल में ले गया, लेकर के मारने ही वाला था, तब तक तोता बोल पड़ा। वह तोता कहता है कि अरे तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैं तो पिंजड़े से मुक्त होना चाहता था, तुम मुझे पिंजड़े से मुक्त कर दिए, भला मैं क्यों जा कर के कुछ कहूँगा, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो पिंजड़े से मुक्त हो गया, अब तुम भला मुझे क्यों मारोगे। अब वह अजनबी आदमी उस तोता की बातों में आ जाता है। वह सोचता है कि वाकई में यह तोता सच कह रहा कि यह तो आज़ाद होना चाहता था, इसे उस इंसान से क्या मतलब है, यह तो पिंजड़े से आज़ाद होना चाहता था। उस तोते की बातों में वह विश्वास कर लेता है और इस तरीके से वह उस तोते को वहीं पर छोड़ देता है। वह तोता आज़ाद हो जाता है। फिर जो है वह तोता वहाँ से उड़ते उड़ते जो है उस मालिक के घर के पास में एक पेड़ होता है, उस पेड़ के पास में आकर बैठ जाता है और इस तरीके से वह पूरा नज़ारा देख रहा था। जब मालिक अपने घर से ऑफिस के लिए जाता है, उसके पीछे पीछे उड़ कर जाता है कि इस मालिक का दफ्तर कहाँ पर, क्योंकि अभी तक वह मालिक का दफ्तर नहीं देखा था। वह मालिक के दफ्तर के पास पहुँच जाता। जब मालिक का दफ्तर देख लेता है, उसके बाद वह फिर से वापस उड़ करके आता है और घर के पास एक पेड़ पर छुप कर बैठ जाता है। फिर से वह देखता है कि वह अजनबी आदमी फिर से घर के अंदर आता है और वह उससे बातें करता है कि अब तो कोई डरने की बात ही नहीं, अब तो वह तोता है ही नहीं। वह आदमी कहता है कि चलो अब तो हम लोग खुद कर मज़े करेंगे, अब वह तोता है ही नहीं। यह सब नज़ारा जब तोता देखता है उसको बहुत गुस्सा आता है। यह सब नज़ारा देखने के बाद उस तोते को बहुत गुस्सा आता है कि यह जो औरत जो है इतने नीच हरकत करी, मेरे मालिक के साथ ऐसे धोखा कर रही है। और जब मालिक घर पे आए थे तोता के बारे में पूछे थे तो वह औरत साफ झूठ बोल दिया कि अरे मैंने जब उसको दाना डालने के उसके पिंजड़े को खोला वह फुर से उड़ गया। यह सब बातें सुनने के बाद उस तोते के बारे में मालिक ने बहुत खराब बातें सोची थी। उसने सोचा कि शायद वह परिंदा है, वह एक पक्षी है, वह कभी भी उड़ सकता, कभी भी धोखा दे सकता था। लेकिन उस आदमी को यह नहीं पता था कि मेरी पत्नी ही धोखा दे रही है, वह मालकिन ही धोखा दे रही है, ना कि वह तोता नहीं धोखा दे रहा है। लेकिन उस आदमी के मन में यही विचार था कि वह एक परिंदा है, तोता है, वो कभी भी धोखा देकर उड़ सकता है, क्योंकि वह मालिक ने कहा था कि यह तोता बेजुबान जानवर है और हमें कभी भी बेजुबान जानवर पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानवर तो जानवर ही होते हैं।
और ये सब बातें कहने के बाद वह मालिक वापस ऑफिस चला जाता है और इस सारे के सारे नज़ारे वह तोता देख रहा होता है। और मालिक चला जाता, फिर वह जन भी आता है, दोनों लोग चले जाते हैं, बंद कमरे में रहते हैं, मुँह काला करते हैं। वह जो तोता है उड़ता उड़ता वह अपने मालिक के ऑफिस के पास में चला जाता है। उसके बाद वह तोता जा कर के वहाँ पर बोलता है, बातें करता है। उसके बाद वह मालिक समझ जाता है ये तो मेरा ही तोता है जो आदमी की तरह बातें करता था। लेकिन वह मालिक अपने तोते को पकड़ने के लिए चलते हैं। वह जैसे ही तोते को पकड़ने के लिए चलते हैं वह तोता जो है उड़ जाता है। वह मालिक जो तोते के पीछे दौड़ते दौड़ते आए, वह तोता जो है दौड़ाते दौड़ाते उसके घर तक ले करके आता है। वह मालिक बड़ा खुश होता है कि चलो मेरा तोता मेरे घर पर ही आ गया। फिर वह तोता उड़ करके उस कमरे के दरवाजे पर ही जाकर के बैठ जाता है जहाँ पर वह दोनों लोग जिस कमरे में रहते हैं। और इसके बाद वह मालिक उस तोते को पकड़ने के लिए उस दरवाजे के पास में जाते हैं। और मालिक जब दरवाजे के पास जाता है तो सोचता है कि चलो अपनी बीवी से कहते हैं कि मेरा तोता वापस आ गया। वो खुशी की बात है, अपने तोता को बातें बताने के लिए वह दरवाज़ा खोलते अपनी पत्नी से कहने के लिए, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलते देख करके दंग रह जाते हैं। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह जब अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ देखता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है, मेरी बीवी किसी गैर मर्द के साथ हम बिस्तर हो रही है। यह बातें देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ये सब नज़ारा देखकर मालिक को बहुत गुस्सा आता है और तब वह समझ जाता है कि मेरा तोता मुझे धोखा नहीं दिया बल्कि मेरी पत्नी ही मुझे धोखा दे रही थी। और तब उसकी आंखें खुल जाती है और तोता वहाँ से उड़ करके हमेशा के लिए चला जाता है। अब मालिक की आंखों में आंसू आता है। आंखों में आंसू ले हुए अपने पत्नी से कहता है कि अरे मैंने तुमसे कौन सा कमी किया, तुम्हें प्यार में कौन सी कमी हुई जो तुम मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रही हो। मेरे अंदर अगर कोई कमी हो तो उसको बोल, मैंने तुझे प्यार में कोई कमी किया हो तो बोल, लेकिन तुम ऐसा कार्य क्यों की, किसी गैर मर्द के साथ तुम हम बिस्तर क्यों हो रही हो। आखिरकार मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। वो अपने पति से बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगती है, माफ़ी मांगने लगती है। लेकिन कोई भी मर्द अगर एक बार अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ देख ले तो उसका विश्वास टूट जाता है। उसके बाद वह तुरंत अपनी पत्नी को वहीं पर तलाक देता है और उसको अपने घर से बाहर निकाल देता है। वह फिर से अपना जीवन अकेले जीवन यापन करने लगता है। प्रियदर्श को इस तरीके से इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो बेजुबान जानवर होते हैं, जो परिंदे होते हैं, कभी कभी बहुत खरे उतरते हैं। और जो वह तोता था वो अपने मालिक का नमक खाया था, उससे नमक का अदा किया। लेकिन तोते ने कोई मालिक के साथ धोखा नहीं किया। इसलिए जो बेजुबान जानवर होते हैं वो कभी धोखा नहीं करते हैं। अगर बेजुबान जानवर आपका नमक खाया है, आपका वफादार है, तो वाकई में वो आपको कभी धोखा नहीं दे सकता है। लेकिन इंसान अगर आपका नमक भी खाया तो आपको कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन बेजुबान जानवर कभी धोखा नहीं दे सकते। इसलिए इंसान से सच्चे बेजुबान जानवर होते हैं। तो आपको इस कहानी से अगर कुछ सीख मिला हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।